बोले सच्चिदेव भगवान की। पहले भी चर्चा की। ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज एक बड़े ही विरक्त स्वभाव के थे। आज का युग बदल रहा है। अपनी उन्नति के लिए चाहे साधु है चाहे गृहस्थ है, धर्म की परवाह नहीं करता, समाज से लेने में रुचि है। तरीका कोई भी हो पर अधिक लेना, बड़े बनना। पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज चाहते हुए कि यहाँ सम्मेलन हो और मुझे बुलाना चाहते थे, पर वो अपने अपने संस्कार होते हैं। जैसे पांडवों की अपनी सोच थी, उनके जीने का अलग ढंग था, कौरवों का अलग था। तो स्वामी जी लेने मांगने में संकोची, सहयोग लेने में संकोची, तो चाहते हुए भी इस मुक्तानगर मूषानगर में मुझे बुलाने का साहस नहीं जुटाया। ये उनके शिष्याएं परम शांति जी, निरंजन ज्योति जी और उनके गुरु भाई सभी हर वर्ष बुलाते हैं और सम्मेलन करते हैं। ये बात भी सच है कि इतनी सुविधाएं यहाँ नहीं है। स्नान, ठहरना, शौचालय, आज का युग सुविधा का हो गया। इस असुविधा में भी ये आयोजन होता है और बाहर के लोग और अधिक आ सकते हैं, पर बुलाने की हिम्मत नहीं पड़ती कि बुलाएं तो कहाँ ठहराएं, कैसे व्यवस्था करें। और इस बार का सम्मेलन थोड़ा ठंडी में हो गया। हम पहले ज़्यादा चाहते हैं कि जल्दी हो, पर किसानों की समस्या चारों तरफ से। जल्दी करो तो किसानों की खेती का, बोने का समय होता है, लेट करो तो ठंडी होती है। और इस बार के कार्यक्रम की जो योजना थी वो कुछ और थी। योजना ये थी कि मैं 23 की रात सोऊंगा, 24 की सुबह का यहाँ करूँगा। कल शाम का पहले नहीं था, सुबह का यहाँ और शाम का फतेहपुर। आज सुबह का, आज शाम का यहाँ का सोचा था, पर हुआ क्या, उन लोगों ने दिन में रख लिया, फतेहपुर वालों ने, तो सुबह का नहीं करके फतेहपुर चले गए। अब फतेहपुर से लौट के शाम यहाँ करना था, तो कुछ तो 10-15 मिनट वहाँ से लेट चले। फिर भी हमने कोई रस्म रिवाज की चिंता किए बिना प्रवचन के बाद गाड़ी में बैठ गए। पर चौडगरा में जाम लग गया वो फाटक पर, तो 35 मिनट तो वैसे ही खड़े रहे। फिर जब जाम खुला, फाटक खुला, तो 15 मिनट वो चींटियों की तरह ट्रक, तो वो आने का समय निकल गया। मैं फ़ोन से सूचना राजेंद्र को देता रहा कि मेरी ये स्थिति है। तो पहले तो था कि पहुंच जाऊंगा, फिर मैंने कहा प्रवचन में शायद अब नहीं पहुंच सकता। तो लोगों को भ्रम हो गया कि झूठ है। ऐसा नहीं है। दूध में पानी तो मिलाया जाता है, केवल पानी को दूध नहीं कहा जा सकता। थोड़ा भी तो एक आध मीटिंग का तो वो भी सच्चाई है कि पहले कल सुबह का था, फिर कल सुबह का न हो, कल शाम को था, पर वो दोनों नहीं हो पाए। तो कई लोगों को आज का भी भरोसा नहीं है। हम लोग भरोसा जल्दी छोड़ देते हैं। खैर, तो सोचता हूँ क्या सुनाऊँ। है तो ये ध्यान की क्लास, लेकिन आज सुबह मेरा ही कैसेट लगा था, मैं सुनता रहा। ब्रह्म व्यापक है
ईश्वर व्यापक है ये लोगों को विश्वास है, देखा तो है नहीं। देखो, किसी ने ईश्वर को देखा नहीं, देखा है तो एक जगह वाले देखे भी होंगे, व्यापक वाला तो देखा ही नहीं है, सिर्फ सुना ही सुना है, फिर भी विश्वास है। लेकिन मैं व्यापक हूं ये तो मन मानता ही नहीं। मैं व्यापक हूं या मैं ब्रह्म हूं, ये तो गले में ही बात उतरती नहीं। भगवान भी देखा नहीं पर व्यापक है, एक है, इस मानने में किसी को आपत्ति नहीं होती। पर मैं व्यापक हूं इसमें इसलिए आपत्ति है कि मेरा अनुभव ही बिल्कुल विपरीत है। चलो भगवान के विषय में यदि देखा नहीं है ये बात ठीक है, पर उसके विपरीत भी नहीं देखा। भगवान के विषय में कुछ नहीं जानते इसलिए कुछ भी कह दो, ठीक है ना। जिस व्यक्ति को आपने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, कोई कहे वो बहुत अच्छा है, तो आपको क्या आपत्ति होगा? अच्छा। अब जिसको तुमने देखा हो ये बदमाश है, तुम रोज उसके साथ रहे हो, भुक्त भोगी हो, अब फिर कोई कहे तो महान आत्मा है, तो कैसे मान लो? समझ में आई कठिनाई? मेरा अनुभव है कि ये बदमाश है, मैं जानता हूं, और उसको कोई संत कहे तो आपका मन नहीं माने। जिसको नहीं देखा उसको संत कह दें तो भी मान लोगे, देखा ही नहीं, उसके विषय में जानते ही नहीं। पर अपने विषय में तो हम जानते हैं कि हम दुखी हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम इतने वर्ष के हैं, ये हमारा अनुभव है। अब तुम्ही को कहें तुम सब जगह हो, तुम तो आनंद भंडार हो, तुम अविनाशी हो, तो मेरा अनुभव ही इसके विपरीत है, और तुम्हारे अनुभव के विपरीत तुमको कहा जा रहा है कि तुम अजन्म हो, अविनाशी हो, ब्रह्म हो, आनंद स्वरूप हो। इसलिए तुम्हारा इसमें कोई और विरोधी नहीं है, तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारे विरोध में। जबकि तुम ही चाहते हो कि हम आनंद में रहें, इच्छा है आनंद में रहने की, पर आनंद में हो नहीं, चाहते हो मरे नहीं। चाह तो तुम्हारी वही है जो हम तुम्हें कहते हैं, इसीलिए हमारी बात सुन तो लेते हो, दिल भी करता है स्वामी जी ठीक कहते हैं, पर हम पर लागू नहीं हो रही। चाहते हैं, इसीलिए कोई पंडित झूठा भी आशीर्वाद दे तुम खुश रहो तो अच्छा लगता है, कोई कहे अमर हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं। छोटा होने को कोई नहीं चाहता, किसी को छोटा कहो पसंद नहीं, कोई मजहब अपने को छोटा कहने को तैयार नहीं। हर गुरु, हर शिष्य अपने संप्रदाय को बड़ा कह के, श्रेष्ठ कह के खुश होता है, क्योंकि तुम्हारा संप्रदाय छोटा है, इसका मतलब तुम छोटे। तुम्हारी जाति छोटी, इसका मतलब तुम छोटे। तुम धन में छोटे, इसका मतलब तुम छोटे। घुमा फिरा कर किसी को छोटा होना पसंद, किसी को मरना पसंद नहीं, किसी को दुख पसंद नहीं, किसी को क्रोध लोभ विकार पसंद नहीं, किसी को पराधीनता पसंद नहीं, किसी को गुलाम होना पसंद नहीं। ये नहीं कि बन नहीं रहे, बन तो रहे हैं गुलाम, पर पसंद नहीं है। कोई किसी का नौकर होना नहीं चाहता है, मजबूरी है।
जैसे अब मजबूरी, चलो तुमको ये समझना है, नौकर होना हमारी मजबूरी है, नहीं कोई किसी की नौकरी नहीं करता। इसी तरह मरना भी हमारी मजबूरी है, नहीं तो हम न मरते। आप तो मरते। यदि आपकी कोई मजबूरी न होती तो आप मरते। आपका कोई बस नहीं। यदि मेरा बस होता तो मैं बूढ़ा तो न होता। ठीक है। हाँ, हमारी मजबूरी है, कुछ बस नहीं है। चाहे तुम हमें मानो स्वामी जी तो बड़े शक्तिमान हैं, पर यदि मेरे में ताकत होती तो मैं बुढ़ापन आने देता। तुम्हारा आ जाता तो आ जाता, हो सकता है तुम्हारे लिए मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश न करता, पर अपने लिए तो करता। अपने लिए तो मैं ईमानदार होता, पर अपना भी नहीं कर पाया। और तुम देखो बुद्धू हो, मैं अपना कर नहीं पाया, तुम मेरा भरोसा करते हो कि हमारा कर देंगे, तुम्हारे बच्चों का मरना बंद कर देंगे, तुम्हारे घर में बीमार होना बंद कर देंगे, तुम्हारे घर में बूढ़ापन आने देंगे, तुम्हें कोई कमी ना होने देंगे। ये विश्वास करते हो? और उस भगवान का तो हम जानते नहीं जो व्यापक है, पर एक जगह आए वाले भगवानों के भी बुरे हाल रहे। उनके घर के हाल, रामायण पढ़ो तो उनके घर के समाचार पता चल। समाचार दूल्हा के पाए, जब लाकौरे भाटाए। अरे भाई, जब भेंट में चढ़ौती में सामान बैंगन आ गए तो समझ में आ गया घर का समाचार। वो लड़के वाले लाते हैं ना टीका द्वार में, खूब गहने लाते हैं। खैर और ज्यादा मुझे मालूम नहीं। अभिप्राय है राम के घर के भी पता चल गया कि कितने ताकतवर है। तो कर्म करके हार जाओ, यहां तो ऐसे ही होगा। पर अध्यात्म कहता है तुम देह नहीं हो, ये भ्रम है तुम्हें। देह नहीं हो तो नहीं मरते, देह हो तो मरोगे ही, और देह नहीं हो तो मरोगे कैसे? अब ये कैसे समझ आए कि हम देह नहीं? ये भी तो समझ आवे। स्वप्न में हमें समझ में नहीं आता था, जागे तो समझ आया कि वो स्वप्न था। स्वप्न में समझ नहीं आया कि स्वप्न है, हमें तो सच्चा लगा। जागे तो समझ आ गया। ऐसे कोई बुद्धि की अवस्था हो जब ये समझ में आ जाए कि हम देह नहीं, ये समझ में आ जाए कि हम जगते सोते, हम देह में आते नहीं है। देह नहीं है ये एक समझ में आ जाए, और देह में हम कभी आते नहीं हैं। देह में आना भ्रम है, देह छोड़ना भी भ्रम है। और मैं देह हूं, देह में आया हूं, और ये मेरे हैं, जिनको समझे हो मेरे, ये सिर्फ स्वप्न है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहीं स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहीं जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। परमार्थी, ये परमार्थी शब्द बड़ा विचित्र है। योगी यतन करहीं जही लागी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। योगी परमार्थी होता है,
प्रपंच वियोगी होता है, प्रपंच से वैराग्य रहता है। योगी यत्न करते हैं जिसके लिए, जिसके जानने के लिए, जिसको पाने के लिए, जिसमें मिलने के लिए योगी प्रयत्न करता है। और भोगी भोग के लिए प्रयत्न करता है, प्रयत्न करता है। भोगी प्रयत्न करता है मेरा देह स्वस्थ रहे, मैं और सुख भोग सकूं, देह मेरा बना रहे, मैं बहुत दिनों तक सुख भोगूं, और मेरा देह बना रहे, मैं अमर हो जाऊं। योगी प्रयत्न करता है कि मैं अमर हो जाऊं, पर वो देह से अमर होने का उपाय नहीं करता। अमर होने की इच्छा तो एक ही है। सुखी होने की इच्छा से कोई भोगी बने हैं, और सुखी होने की इच्छा से ही कई योगी बने दोनों ही इरादा। अमर होने के लिए किन्हीं ने वरदान मांगा तब किया देह से, और किसी ने अमर होने के लिए देहाभिमान छोड़ा, ब्रह्म को पाने में लग गए। इरादे दो नहीं है, इच्छा दो नहीं है, मार्ग दो है। एक भोग है, एक योग है। कई लोगों ने सोचा संसार को हम इकट्ठा करें और बड़े हो जाएं। बड़े होने की कोशिश कौन नहीं कर रहा? साधु नहीं कर रहे। अब ये देखना है साधु तुम्हारे वाले रास्ते से ही बड़े हो रहे हैं या कोई और रास्ता निकल आए। यदि साधु भी तुम्हारे ही रास्ते पर चल रहे हैं तो अभी साधु हुए ही नहीं, ढोंगी हुए। बड़े बनने का उपाय, सुखी होने का उपाय यदि वही कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो, तो साधु में तुम में कोई फर्क। यदि शरीर का अमर होना ही और दुनिया में बड़े कहलाना ही और धन से ही बड़े होना है, पद से ही बड़े होना है, तो नेता में और साधु में फर्क क्या है? ख्याल तो एक ही है। इसलिए योगी का रास्ता ही अलग है, भक्त का रास्ता अलग है, साधु का रास्ता अलग है। रास्ता ही अलग है, लक्ष्य अलग नहीं है। लक्ष्य अलग नहीं है, गोल अलग नहीं है। मैं कैसे बताऊं, जब गुरुदेव थे उस समय हम गुरुदेव की सेवा में रहते थे। दिल्ली में सीआईडी विभाग के सबसे बड़े अधिकारी लक्ष्मण दरबारी थे दिल्ली में। वो कानपुर के निवासी थे। वो 4 भाई थे और पहले वो जरा नास्तिक थे, वे गुरुदेव के भक्त बन गए। और चारों नाम राम दरबारी, लक्ष्मण दरबारी, भरत दरबारी, शत्रुघ्न दरबारी, 4 भाई, चारों के दरबारी शायद उनकी कोई उपाधि होगी। तो लक्ष्मण दरबारी सीआईडी विभाग के सबसे बड़े अधिकारी थे दिल्ली में। गुरुदेव बिरला मंदिर में ठहरे थे। उन्होंने गुरुदेव को, गुरुदेव के शिष्य हम सबको अपने घर बुलाया। गुरुदेव तो कहीं भोजन नहीं करते थे, घर जहाँ ठहरते थे हम लोग बनाते थे, वो करते थे, पर हम लोग उनके घर खाने गए। बाद में गुरुदेव को उन्होंने कार से भेज दिया। उस समय इतनी कारें सबके नहीं होती थी। बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। आज तो आम आदमी कार में जाता है। गुरुदेव को बिरला मंदिर कार से भेज दिया। हम लोगों को थोड़ा 4 कदम पैदल चलना पड़ा, फिर कोई सवारी करना था। तो वो राम दरबारी जो बड़े थे,
वो हमको बिठाने गए। इतने में विज्ञान भवन तब नया बना था दिल्ली में, कई भाषाओं से उसमें सुना जा सकता था। एक भाषा से बोलो, कई भाषाओं में सुनो, ऐसे यंत्र लगे थे। उन्होंने पहले मजाक में, विज्ञान भवन के एक अधिकारी ने मजाक में कहा, ऐसे माने राम दरबारी की तरफ इशारा और हम लोगों की तरफ की, कहाँ ये, आज आप कहाँ इसके चक्कर में हो। तब उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव घर आए थे, ये उनके शिष्य हैं, इनको हम बिरला मंदिर भेज रहे हैं। तो लगा कि कुछ साधु भी अच्छे होते होंगे, उन्होंने विज्ञान भवन को देखने को कहा। हम देखने जा रहे, इस कथा का सार, हम देखने जा रहे, हमसे वो पूछने लगे, इस तरह लाल कपड़े पहनकर घूमने का आपका क्या लक्ष्य है। हमने कहा, इस तरह पैंट और शर्ट पहनकर आपका घूमने का क्या लक्ष्य है। हम गृहस्थी हैं, तुम साधु हो। तो हमने कहा, तुम गृहस्थी बने हो, हम साधु बने हैं, लक्ष्य तो एक है। उनका नहीं, आप तो तपस्या करने के लिए बने हो। हमने कहा, तपस्या किस लिए करते हैं, सुखी होने को कि दुखी होने को। तपस्या भी हम करते हैं, कोई इंजेक्शन भी लगवाता है, इंजेक्शन में कष्ट होता है, पर किस लिए लगवाता है। तो हम तप करते हैं, हम, लेकिन तप किस लिए, सदा सुखी हो जाएं कि दुखी हो जाएं। हाँ, तो हमने कहा, जो तुम्हारा लक्ष्य है वो हमारा लक्ष्य है। तुम्हारा मार्ग दूसरा, हमारा मार्ग दूसरा। तुम्हारा मार्ग जाता है, लगता है मार्ग, पर पहुंचाता कहीं नहीं। दिखता है मार्ग, पर मार्ग नहीं है, कोई पहुंचा नहीं। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वहां से लौटोगे ही। आज नहीं लौटो, अगले जन्म लौटो, अगले जन्म नहीं, उसके अगले जन्म लौटो, कभी भी लौटो, अंत में उधर मार्ग नहीं है, उधर तो भटकाव है। मार्ग तो एक ही है, वो है परमात्मा के पाने का मार्ग। अविनाशी कोई और रास्ता ही नहीं। इसलिए तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। मृत्यु से पार जाने के लिए, दुख से पार जाने के लिए, चिंता से पार जाने के लिए, जगत के दुखों से पार जाने के लिए मार्ग ही एक है, परमात्मा की प्राप्ति। रामायण में इन्हीं बातों को लिखा है, बड़ी सरलता से लिख दिया। रोज हम रामायण का पाठ करते हैं, खंड रामायण होती है, ध्यान जाते नहीं। कमठ पीठ जामहि बरुवारा। कमठ जानते हो, नदी के किनारे के। कमठ पीठ जामहि बरु बारा। बंद्या सुत बरु काहुई मारा। अंधकार बरु रवि ही नसावे। अंधेरा आक्रमण करके सूर्य को नष्ट कर दे। अंधकार, अंधकार को सूर्य नष्ट करता है या अंधकार सूर्य को। पर तुलसी कहते हैं, अंधकार बरु रवि ही नशावे, पर राम विमुख न जीव सुख पावे। परमात्मा से विमुख होकर जीव सुखी नहीं हो सकता। फिर भी अभी भी भरोसा संसार का है, राम का भरोसा नहीं है। आज राम के विरोध में प्रचार हो रहे हैं। राम माने आदमी नहीं। हाँ, राम जिससे सृष्टि हुई है,
सीता कौन? उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारिणीम सीताम नतोहम राम बल्लभाम। राम की बल्लभा, राम की पत्नी, राम की संगिनी, राम और सीता अभिन्न, कहियत भिन्न न भिन्न। तो राम बल्लभा, राम बल्लभा, हाँ, जो राम को ही प्यार करती, ऐसी सीता जिससे सृष्टि हुई है, जिसमें सृष्टि स्थित है और जो स्वयं सृष्टि का संहार कर देती हैं, ऐसी जगत जननी। ये जगत जननी, लौकुश जननी नहीं। हाँ, लौकुश को जन्म देने वाली सीता नहीं, जगत जननी। राम दो के पिता नहीं, जगत पिता। कहानियों के द्वारा संतों ने क्या अध्यात्म कहा। हम लोग आदमी के स्तर को देखते हुए कथाएं बड़ी रोचक बना देते हैं। झूठ नहीं, राम और सीता भी हुए हैं, अयोध्या भी है, दशरथ पिता भी हैं, पर उन्हीं के द्वारा इस राम के साथ उस राम की भी कथा साथ साथ चलती, इस सीता के साथ उस सीता की भी कथा चलती। इसी तरह राम के चरित्र के साथ उस राम का चरित्र जिसके बिना कोई सुखी नहीं हो सकता की कथा है। ये संतों के ग्रंथ इतने सरल नहीं है कि मूर्ख समझ जाए, बड़े पेचीदा कथाएं हैं। आम बच्चे भी कथा सुन ले और बड़े समझदार को भी पल्ले न पड़े। एक बार अमृतसर में एक सरदार के घर हम लोग गए। उस घर में बच्चे का जन्मदिन था। जन्मदिन को हमें बुलाया, हम भी गए, पर उन्होंने देखने के लिए संपूर्ण रामायण टीवी पिक्चर लगा दिया। हमने कभी देखा नहीं था, हमने भी संपूर्ण रामायण उस दिन देखी। तो संपूर्ण रामायण तो नहीं देखी, देखी तो थोड़ी, पर संपूर्ण रामायण नाम का पिक्चर सीरियल देखा। उसमें राम को जगत पिता कहा। अब दूसरे दिन हम एक भक्त के घर भोजन करने गए, तो एक माँ ने एक समस्या रखी कि स्वामी जी, कल रामायण सीरियल संपूर्ण रामायण आया, हमारे बच्चे ने रामायण देखी और मेरे से प्रश्न कर दिया कि मेरे पापा कौन है। सबके पिता राम, तो मेरे भी राम होना चाहिए, पर मुझे मालूम है कि मेरे तो ये हैं, मेरे पिता तो ये हैं, तो मेरे पिता राम नहीं हो सकते। और मेरे पिता यदि राम हो सकते हैं तो ये नहीं हो सकते। और राम यदि मेरे पिता हैं तो सबके पिता हैं, सबके पिता हैं तो मेरे होना चाहिए, सबके पिता हैं तो मेरे होना चाहिए। और मेरे पिता ये हैं नहीं, भले और किसी के हों, यदि पड़ोस में भी कई होंगे जिनके पिता राम नहीं होंगे। बच्चे ने माँ से पूछ लिया, बच्चे माँ को आया ही कुछ नहीं। यद्यपि जब मेरे से कहा, मैंने कहा बच्चा कहाँ है, तो पढ़ने चला गया। मैंने कहा मैं कोशिश करता इसका उत्तर देता, तुम तो नहीं दे सकती हो, और बच्चे को हो सकता है मैं भी न समझा सकूं, क्योंकि बच्चा भी बच्चा है। वो सबके पिता हैं, पर वो आदमी होकर सबके पिता नहीं है। सबके पिता आदमी तो बन गए हैं, पर सबके पिता आदमी होके नहीं है। जैसे सब लहरों का जनक
पानी है। पर सब लहरों का जनक यदि लहर बन के बोले कि मैं सबका पिता हूं तो लोगों को समझ नहीं आए। कृष्ण अपने को जगत का पिता कहते हैं। राम को तो लोग कहते हैं, राम ने खुद कहा कि नहीं कहा, पर कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं सारी सृष्टि का पिता हूं। पिता अहम अस्य जगता। कृष्ण बोलते हैं मैं इस जगत का पिता हूं। तो वो कहानी तो नहीं कह रहे, कोई दिल तो नहीं बहला रहे। कृष्ण कह रहे हैं मैं सबका पिता हूं। जैसे जल सब लहरों का पिता है, पर लहर से बात करने के लिए, लहरों से बात करने के लिए जगत पिता को भी लहर बनना पड़ा। सब लहरों का पिता मैं हूं, ये समझाने के लिए जल को स्वयं लहर बन करके समझाना पड़ा। अब लहर बनने से लोगों को समझ नहीं आता जगत पिता। सबका पिता लहर बनने से समझ नहीं आता, और लहर बने बिना बताना नहीं बनता। बताएं तो व्यक्ति बनना पड़ेगा, और व्यक्ति बनते ही लोगों को समझ नहीं आएगा। इसलिए रामायण की कथा बड़ी पेचीदा है, भागवत बड़ी पेचीदा है। ये आम नेताओं के समझ के बाहर की चीज है। पर नेता जब धर्म पर आक्षेप करते हैं तो लगता है इन मूर्खों को इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे बाप दादों ने पढ़ा तो है नहीं। तुम राजनीति करने वाले लोग राजनीति करो, राजनीति वालों को राजनीति करना चाहिए, उनका काम है। लेकिन जिस विषय पर न जानो ना कहो। तो हम राम कौन है? जगत के पिता। सीता कौन है? जगत जननी है। उनका शरीर नहीं भी है और है भी। अशरीरी होने से जगत पिता हैं, शरीरी होकर के राम और सीता हैं। वही व्यक्ति बन जाते हैं। ऐसे आप भी देह हो, आप ही जीव हो, आप ही जीव के कारण हो। आप ही जीव के कारण हो, फिर जीव होता है, फिर लय होता है, तुम कारण हो। और तुम न कार्य हो न कारण हो। जीव ईश्वर इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर अधिष्ठान स्वरूप। अपने को जानो, मैं कौन हूं। तुम जान जाओ और ब्रह्म हो जाओ। बताओ, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। लो, ब्रह्म जानो और हो जाओ। हो जाओ और जानो, जानो और हो जाओ। धनी हो जाओ और जानो कि हम धनी हो गए। शरीर हो जाओ और जानो कि हम शरीर हैं। स्वप्न हो जाओ और स्वप्न देखो, और ब्रह्म हो जाओ और ब्रह्म देखो। बिना ब्रह्म हुए ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। ब्रह्म हो जाओ, मैं ब्रह्म हूं। कैसे हो जाओगे? पहले ये ख्याल छोड़ो कि मैं देह हूं। छोड़ सकते हो, ख्याल छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। दो उदाहरण दूं। जागृत में तुम ये देह हो। जागृत में किस देह को मैं कहते हो? बोलो। इस देह को। पंचभूतों से बने देह को जागृत में मैं कहते हो। स्वप्न में किस देह को मैं कहते हो? वो पंचभूतों से बनी है। स्वप्न का मकान पंचभूतों से बना।
स्वप्न की स्त्री पंचभूतों से बनी है। स्वप्न का बच्चा, स्वप्न का कुत्ता, स्वप्न का शेर, स्वप्न का दुश्मन और स्वप्न की बंदूक जिसने मारा तुमको गोली, वो किस कंपनी में बनी? तो जागृत अवस्था में इस देह को मैं कहते हो जो पंचभूतों से बनी है, क्षिति जल पावक गगन शमीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। लेकिन स्वप्न का देह पंचभूतों से नहीं बना, तुम्हारी बुद्धि से बन गया है। और उस समय उस देह में तुम्हारा मैंपन हो जाता है। होता है कि नहीं? इस देह में उस समय मैंपन, उस देह में मैंपन हो जाता है। इसका मतलब तुम समझ चाहो तो इस मैं से मैंपन हटाकर और स्वप्न की भी मैं में न जाकर तुम अपनी आत्मा की मैं को पा सकते हो, पा सकते हो। बुद्धि ले जाना है। जब तुम जागृत से स्वप्न में जा सकते हो, स्वप्न से नींद में जा सकते हो, जहां कोई देह, बिना देह के, न स्थूल देह न स्वप्न का देह, उस समय तुम हो गए विदेह, पर बुद्धि सहित नहीं हो पाए। और इसीलिए चूंकि बुद्धि सहित नहीं हुए, नहीं तो ज्ञान हो जाता। यदि बुद्धि के द्वारा देह हूं छोड़ दो, बुद्धि के द्वारा देह हूं सोच छोड़ दो। देह छोड़ो, देह छोड़ने का क्या तरीका है? देह हूं ये ख्याल छोड़ दो। जैसे देह हूं छोड़ा और देह हूं फिर बन गए स्वप्न में। जागृत का देह हूं भूले, आप तो नहीं भूलते हैं? जागृत के देह का मैंपन भूले और ख्याल के देह में मैंपन कर लिया। अब हम कहते हैं तुम देह का ख्याल छोड़ो और ख्याल में भी देह न बनो। तो तुम होगे कि नहीं? जिसने देह का ख्याल किया, जिसने स्वप्न के देह का ख्याल किया, वो ख्याल के बिना है ही नहीं। जो मिट्टी कुम्हार से बनाई गई घड़ा, जो मिट्टी ख्याल से बनी घड़ा, सपोज कल्पना कर लो कि कुम्हार ने बनाया घड़ा, अब वो बुद्धि बन गई मैं घड़ा हूं, तो एक बार स्वप्न में भी वो घड़ा बन गई। अब वो न जागृत का घड़ा बने न स्वप्न का बने, तो क्या मिट्टी होगी? नहीं। अब यदि तुम सो गए, देखो जिस बुद्धि ने कहा मैं देह हूं, जिस बुद्धि में देह हूं ये ख्याल इतना पक्का हो गया तो स्वप्न में भी बन गई। वो बुद्धि जब सो गई गहरी नींद में, तो न ख्याल में देह और न सचमुच देह, न सच्चे वाला देह न ख्याल वाला देह गहरी नींद में। अब क्या करें? हम दोनों देहों का, भौतिक देह का भी और ख्यालों के देह का त्याग करें तो हम चेतन आत्मा होंगे। जिस समय हम चेतन आत्मा हों, बस हम मुक्त हो गए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना हम देहो हम आत्मे थी। हम देह नहीं हैं, हम आत्मा हैं। ये कौन सोचेगा? मैं अपनी बुद्धि से, देह से नहीं, मैं अपनी बुद्धि से देखता हूं कि मैं देह हूं। मैं अपनी बुद्धि से ही स्वप्न में देह होता हूं। मैं अपनी बुद्धि को जब सो जाती है तो कुछ नहीं मानता हूं। मैं अपनी बुद्धि द्वारा देह का निषेध करके
चेतन हूँ ये सोचना शुरू करूँ और इतना भूल जाऊँ देह को, इतना देह को थोड़ी देर को भूल जाऊँ, बार बार सोचूं कि मैं चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ। देह मेरा ख्याल है। देह किसने सोचा? मैंने। देह ने देह नहीं सोचा। देह को देह होने का ख्याल नहीं आया, मुझे देह होने का ख्याल आया। ये मैं क्या चीज है? और मैं न सोचूं देह हो। देह सोच ले कि मैं देह हूं। अच्छा, पंडाल सोचे कि मैं पंडाल हूं, नहीं सोच सकता। देह को तो कोई होश ही नहीं। मुझे होश आया कि मैं देह हूं, मुझे ख्याल आए स्वप्न में कि मैं देह हूं, मुझे ख्याल आ जाए कि मैं देह नहीं हूं। मुझे ख्याल आ जाए ना, किसको आ जाए? मुझे। मैं देह हूं ये ख्याल जाए, मैं देह नहीं हूं ये ख्याल आए, फिर प्रश्न आए कि हूं क्या? जब देह हूं का ख्याल जाए तो अपने आप पूछो कि फिर मैं क्या हूं कि नहीं? देह हूं का ख्याल ना आए, फिर पूछो तुम क्या हो, पर तुम्हें फुर्सत ही नहीं, सोचने का फुर्सत नहीं। जग गए, देह मान लिया, फिर काम कर लिया देह मानकर, फिर सो गए, फिर स्वप्न देख लिया। रोज जागृत हो गए, रोज स्वप्न हो गए, रोज नींद हो गई, अभी तक आत्मा नहीं हुए। आत्मा होने का अवसर ही नहीं मिला। मैं आत्मा हूं सोचने का समय ही नहीं है, फुर्सत नहीं है। इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी, याद रखना, ये लाइन तो बड़ी सरल है, ये कितने बार सुन लिए, अब मुझे भी कुछ नए दोहे तो आते नहीं। इसलिए जिंदगी जब तक रहेगी या शरीर जब तक रहेगा, फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, निकल आता है, जरूरत पड़ जाए तो निकल आएगा। ताश खेलना हो तो समय निकल आता है, जुआ खेलना हो तो समय निकल आता है, किसी से मिलना जुलना हो तो समय निकल आता है। अब देखो, हमें यहाँ आना था तो समय निकल आया, तुम्हें भी समय निकल आया, यहाँ आ गए हो, और कई को नहीं निकला। समय नहीं निकलना कि निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी कभी हो सकता है कि चाहने पर भी ना निकले, मैं बिल्कुल बेईमानी नहीं करूँगा, पर बहुत बार चाहते ही नहीं हो इसलिए समय नहीं निकलता। जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। राम कहाँ रहते हैं? तुम्हारे अंदर। एक बार पति चला गया काम में, 2 साल ड्यूटी में। बीच में किसी ने पूछा कि पति आपके मिलिट्री में चले गए हैं, तो आपको खाने का इंतजाम कौन करता है? तो उन्होंने कहा, खाने वाला पति चला गया है, खिलाने वाला नहीं गया। ये तो सब खाने वाले लोग हैं। इसी तरह एक राम तुम्हारे भीतर रहते हैं, तुमको जन्म देते हैं, पालते हैं, रहते हैं और अपने में मिला लेते हैं। रोज तुमको पैदा कर देते हैं, जगा देते हैं, थोड़ी देर व्यवहार में रखते हैं और वापस तुमको अपनी गोद में रोज समा लेते हैं। रोज उद्भव होता है, रोज उद्भव और फिर कुछ देर स्थिति और अंत में संहार हो जाता है। देह का भी तो जब होगा तब होगा।
रोज सुबह तुमको देह में भेज दिया जाता है, पढ़ाई लिखाई करो, काम करो, और रोज थोड़ी देर ड्यूटी में रख के वापस रोज बुला लिया जाता है। वो आदमी की तरह दिखता नहीं, जैसे मकान बनाने वाला दिखता है ऐसा सृष्टि बनाने वाला दिखता नहीं है। इसलिए आर्य समाज कहता है अपाणी पादो यवनो गृहीत्वा, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। आर्य समाजी कहते हैं पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, तेरे हाथ कतरनी। हाँ, करता है तो कुछ तो होगा, लेकिन बिना हाथ के बिना कतरनी के, माने उसको इन हाथों की जरूरत। तुमको नींद से जगाने वाला कौन? अब कहोगे अपने आप। अपने आप कुछ नहीं होता, यही सब अपने आप हो रहा। नींद क्यों आती है, शरीर क्यों बढ़ता है, कोई तो है पीछे। इसलिए उस सत्य को खोजो, उस सत्य को खोजो। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरन खोजन गई रही किनारे बैठ। तुमने बस मिल जाए भगवान, कोई ज्यादा झंझट नहीं की। हम लोगों को क्यों समझ में आने लगा? हम तुम्हारी तरह शरीर, तुम्हारी तरह इंद्रियां, तुम्हारी तरह जगना सोना, तुम्हारी तरह भूख, सब हमें उसकी जरूरत पड़ी, खोजा। तुम्हें जरूरत पड़े तुम भी खोज लो। और हमें खोजते में हमें गुरुओं ने मदद की है, तुमको खोजने की जरूरत होगी, तुम्हें भी कोई मदद करने वाला मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब नहीं मिलेगा, पहले भी मिलते रहे हैं, अब भी मिल रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। आगे जब दुनिया होगी उस समय परमानंद इसी देह से लोगों को नहीं समझाएंगे, कोई और देह होगा। और समझने के लिए भी कोई इस देह से नहीं समझोगे तो तुम्हारे पास भी कोई और देह होगा, और मनुष्य का देह होगा तो शायद समझ सकोगे, और कुत्ता बिल्ली का होगा। और मनुष्य का देह कब हूं कि करि करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सनेही। परमात्मा की कृपा होगी तो तुम्हें मनुष्य शरीर देंगे, उनकी कृपा होगी तो मनुष्य शरीर देंगे, और नहीं तो तुम्हारे गुजारे के लिए कोई शरीर दे देंगे। मौज में रहना, सब शरीरों में मौज में रह सकते हो, सिर्फ एक ही काम नहीं होगा। कुत्ते मौज में नहीं रहते, कौन है जो मौज में नहीं रह रहा? सब रही रहे। भगवान ने सबको शरीर दिया मौज में रहो, मनुष्य को दिया कि मौज में नहीं रहो। यदि यही सब मौज दिखेगी तो तुम भगवान को नहीं खोजोगे। इसलिए भगवान ने मनुष्य को झंझट में फंसा दिया। बहुत मौज में नहीं है मनुष्य। कोई गधे मेरे पास नहीं आए कि स्वामी जी हमारी समस्या हल करो। मौज में है वो, उन्हें जरूरत ही नहीं। किसकी सरकार हो कोई जरूरत नहीं, वो गधे करेंगे कौनप होए, हमें कहानी। हम तो गधे हैं, हर शासन में गधे रहे हैं, और चाहे जिसका राज्य हो गधे रहेंगे। हमें टोटा नहीं पड़ना, हमें तो मौज से चर लेना है, और वो भी अच्छी, कहीं इधर उधर घास चर लेंगे। और हमें कोई कहेगा तो गधे हैं, लाद लेगा, काम ले लेगा, तो गुजारा कर दे। जरा देखो गधों को क्या तकलीफ है। गधे को कोई टेंशन नहीं है। तो भगवान ने तुम्हें केवल मौज के लिए नहीं भेजा, भोग के लिए नहीं भेजा, तुमको योग के लिए भेजा है। योग के लिए। भोगों को तो सब जीव भेज दिए,
सब भोग योनियां हैं। ये तो पढ़ा होगा ना, सारी योनियां भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि ही केवल मोक्ष योनि है, योग योनि है, भक्ति के लिए है, नारायण पाने के लिए है। अच्छा ये बताओ, और चीजें तो बाद में, तुम्हें ये पक्का हो गया कि ये शरीर हमें मोक्ष के लिए मिला है? सही बता दो। हाँ, बस इतना तुम पक्का कर लो कि ये जन्म, गुरुबाणी में एक जगह आता है, बहुत जन्म बिछुड़े ते माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म हम तुमको बिछुड़ के मस्त रहे, ये जन्म तो तुम्हें पाने के लिए मिला है। आपको भी ये जन्म भगवान पाने के लिए मिला है कि राजनीति करने के लिए मिला? हाँ, ये दादागिरी करने के लिए, राजनीति करने के लिए, पार्टीबाजी करने के लिए, और राजनीति करके देश को बर्बाद करने के लिए समय निकालो और देखो, खाओ, फिर मौज करो, आत्मा को पालो, फिर जब तक शरीर रहे खाओ पियो, मौज से रहो। ऐसी मौज से जिसमें किसी को तकलीफ न दो। जी सकते, खूब मौज में रहिए, पर लोग अपनी मौज के लिए दूसरे की हत्या कर रहे हैं, अपनी मौज के लिए बलात्कार कर रहे हैं, अपनी मौज के लिए चोरी कर रहे हैं, अपनी मौज के लिए बेईमानी कर रहे हैं। देखो, ये जन्म इतना ही पक्का हो जाए, रोटी खाएंगे, फिर रोटी खाने के लिए जन्म, कपड़ा पहनेंगे नहीं पहनेंगे, पर पहनने के लिए जन्म, और अच्छी तरह से खाएं पिएंगे, अच्छे रहेंगे। पर रहने आए होते तो जाना न पड़ता। यहाँ रहने नहीं आए, यहाँ भोगने नहीं आए, यहाँ सिर्फ बड़ा कहलाने नहीं आए। आए तो हैं, पहनते भी हैं, खाते। लक्ष्य हमारा, बस लक्ष्य हमारा मोक्ष पाना है। साधन धाम मोक्ष कर दो, पाई न ते परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। एक बात कहकर समाप्त करें, यदि बड़ा होने आए हो तो सबसे बड़े हो पाओगे। यदि यहाँ जीने आए हो तो जी सकोगे। यदि यहाँ रहने आए हो तो रह पाओगे। तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। लक्ष्य सोच लिया, मेरा गोल परमात्मा है, शरीर गोल नहीं है। हमें भी शरीर यदि गोल होता तो ये बना रहे, नहीं रहेगा। हमें भी, भोगियों को भी न रहने वाला शरीर, और योगियों को ऐसा तो नहीं कि योगियों को भगवान ने शरीर भेज दिया स्पेशल कि तुम इसी से रहो। भोगियों का भी शरीर छीनेगा, योगियों का छीनेगा, पर भोगियों का छीनेगा, मेरा चला गया, और योगियों का छीनेगा उसके पहले उसे वो मिल गया जिससे इसके छीनने की कोई चिंता न रहेगी। बस बात इतनी सी है। तुम्हारी भी जवानी जाएगी, योगी की भी जाएगी, पर योगी की जितनी इंद्रियां कमजोर होंगी, जवानी कमजोर होगी, बाहर कुछ चाहिए नहीं था और अंदर रहेगा। आंखें जाएंगी, देखने का शौक बचा नहीं था, जवानी जाएगी, भोगने का शौक नहीं था। वो वहाँ रहना जानता है जहाँ जवानी नहीं चाहिए। राम में रहने को जवानी नहीं चाहिए, काम के लिए जवानी चाहिए। बहुत खाने के लिए ज़्यादा भूख चाहिए, और योग के लिए तो लगती है तो खा लेता है, नहीं जरूरत ही भूख की नहीं है। इसलिए योग ही शांति का मार्ग है, भक्ति ही शांति का मार्ग है, ज्ञान ही शांति का मार्ग है। भोग तो अशांति स्वयं को देता है और पड़ोसियों को भी देता है।
भोगी कौन जो चैन में रहता नहीं, रहने देता नहीं। योगी कौन जो चैन में रहता है, किसी को बेचैन नहीं करता है। तो आप बधाई के पात्र हो। ये है तो ध्यान की क्लास, पर मुझे ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि ये समझ आ जाए तो फिर कोई नाम स्मरण करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, धीरे धीरे उस सत्य को खोजो जिसको हमने खोजा है। और मूसा नगर वालों को भरोसा दे दो कि आ गए हैं। और मूसा नगर, मूसा माने चूहा नगर, मुक्ता नगर। अच्छा मुक्ता नगर। हाँ, ये इसका नाम इसीलिए रखा गया है मुक्ता नगर। और यहाँ मुक्ता देवी, हाँ मुक्ता देवी रहती थी। तो यहाँ देवी भी मुक्त हों, देवता भी मुक्त हों। हाँ, मुक्त रहना सीखो। बंधन में तो जीते जीते युग बीत गए। इतना ही कहकर